पैसा इंसानियत से बहुत बड़ा होता है। तभी तो कुछ लोग पैसे को अपना दीन ईमान समझ लेते हैं। Will you marry me? तुमने अपने घर वालों से बात की? नहीं, अभी चांस नहीं मिला। अच्छा तुम बताओ कि तुमने वो रिंग क्यों नहीं पहनी अभी तक? क्योंकि रिंग ऐसे नहीं पहनी जाती। रिंग तो मैं तभी पहनूंगी जब तुम अपने घर वालों के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे और मुझे सबके सामने रिंग पहनाओगे। वो आ जाएंगे मानू, तुम फिक्रमंद क्यों होती हो? मैं कर लूंगा डैड से बात फिक्र की नहीं है। मुझे तो बस इस बात की परेशानी है कि तुम्हारे घर वालों को हमारे स्टेटस से कोई मसला तो नहीं होगा ना, या फिर मेरे फ्यूचर प्लान से? कोई एतराज नहीं कर सकता क्योंकि इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। चले? लेट्स गो। आपको लगता है इस खानदान में कोई भी लड़की मेरे कैलिबर की है? अब्रॉड में पढ़ता है आपका बेटा, आपके खानदान में कोई भी बाहर गया आज तक? आशिर, एक तो मुझे तुम्हारी जिद की समझ नहीं आ रही बेटा। माना कि हमारे खानदान में कोई लड़की भी तुम्हारी हम पल्ला नहीं है, लेकिन मानूर, उसके मुतालिक तो सोच सकते हो ना तुम। मानूर में कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? और आप मुझे एक बात बताएं, आप अरीबा भाभी को इतना नापसंद करती हैं, आप सकलैन को मशवरे देती हैं कि उसे तलाक दे दो, दूसरी शादी कर लो, और उसी की छोटी बहन से मेरी शादी क्यों कराना चाहती हैं आप? वो तो मैं सकलैन की मोहब्बत में कहती हूँ, और हरीबा और मानूर का क्या मुकाबला। हरीबा ने तो प्राइवेट बीए किया, वो भी इतनी मुश्किल से शादी के बाद, और मानूर वो तो अब भी पढ़ रही है और सीएसएस करने का इरादा है उसका। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी बीवी अगर सरकारी अफसर होगी तो कितना रोब होगा तुम्हारा। और एक बार मानूर को देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद आएगी मैं तभी बात आगे बढ़ाऊंगी ना, वरना फिर ले आना कोई तुम गोरी मेम। नहीं करता हूँ, किसी गोरी मेम से शादी नहीं करता, आपकी पसंद से करूंगा शादी। ये ले आओ। बंद करा दिया ना मेरा, है ना? और मैं करने भी नहीं दूंगी किसी गोरी मेम। ये देखो, देखो मियां साहबजादे, अगर हम घर में कुत्ता भी रखते हैं ना तो उसकी नस्ल देख के रखते हैं, और तुम चाहते हो कि हम बहू को चुनते हुए उसका हस्ब व नस्ब और ख़ानदान को भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। जानवर और इंसान में थोड़ा तो फर्क रखिए डैड। दूसरी बात ये कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे किसके साथ रहना है इसका फैसला आप नहीं मैं करूँगा, और फैसला मैं कर चुका हूँ। शादी करूंगा तो सिर्फ मानूर के साथ ही करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरा फैसला भी सुनो। मुझे और तुम्हारी माँ को ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। ना ही हम तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने जाएंगे और ना ही तुम्हारी शादी में शिरकत करेंगे। आगे तुम्हारी जो भी मर्जी, जो दिल में आए करो। ओके, अगर आप दोनों को मेरी शादी में शिरकत नहीं करनी है तो ना करें। अब मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी। आप दोनों के बगैर भी ये शादी हो जाएगी। ये आपने? रिलैक्स बेगम साहिबा, रिलैक्स। ये हमारी औलौती औलाद है। अगर वाकई उसने हमारी इजाजत के बगैर शादी कर ली तो? आपको कुछ अंदाजा नहीं है बेगम साहिबा, बिल्कुल अंदाजा नहीं है इस दुनिया का। अरे उसकी उम्र के लड़कों की शादियां हो चुकी हैं, उसके माँ बाप दादा दादी बन चुके हैं, और साहबजादे ने लड़की भी पसंद की तो कौन सी
आप फिक्र ना करें। अरे वो कौन से लोग होंगे जो अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के के साथ करेंगे जिसके माँ बाप साथ ना रहते हैं। इसको कोई अंदाजा नहीं है। वो जिस बात पर हमें चैलेंज कर कर इस घर से गया है ना, वो मेरा स्टेटस है, मेरा। मुंह की खाकर वापस आएगा वो, फिक्र नहीं करें आप। अरीबा जी जी। हाँ, ये सामान ले लो। चाय बना दूं आपके लिए? हाँ बना दो। और अपने घर वालों को कॉल करके इनवाइट कर लिया तुमने? जी, अम्मी को फोन करके तो मैंने कह दिया था, लेकिन क्या जरूरत है उन सबको बुलाने की? दावत तो हम बुप्पू और आशिर की कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी बहुत कम तुम्हारी और मेरी फैमिली एक साथ इकट्ठी होती है। आप सबका कितना ख्याल रखते हैं, कितनी फिक्र रहती है आपको। ख्याल तो रखना पड़ता है अपनों का। और हाँ, महानूर के लिए उसकी पसंद का हलवा जरूर। जी बना लूंगी। कितनी फिक्र करते हैं सकलैन महानूर की, और एक महानूर है। खैर, बात तो सारी सर्फ की है। पता नहीं इस लड़की का दिल इतना छोटा क्यों है। आइए 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 ना पुप्पू। खाला खाला। हाँ सकलाइन बेटा, आ रही हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। माजरत चाहती हूँ, हम लोग आपको बताए बगैर ही आ गए। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके आने से तो मुझे बहुत खुशी हुई है। आपका अपना ही घर है ये?
आए ना, अंदर बैठे, प्लीज आइए। जी आइए प्लीज, बैठिए। महानूर आपी, ये आप इतनी जल्दी कैसे आ गई ऑफिस से वापस? बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा घर जाकर रेस्ट कर लेती हूँ आज। लेकिन घर का माहौल रेस्ट के तो नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। जानती है ना किसकी गाड़ी खड़ी है? इसका मतलब है वो खुद भी अंदर है। और इनका इस तरह हमारे घर मुंह उठा के चले आ जाना किसी खतरे की घड़ी से कम नहीं है। तुम ना ज्यादा बातें मत किया करो, अम्मी सुन लेंगी फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। चलो अंदर। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ सायरा बहन, मुझे इनकार मत कीजिएगा। पप्पू, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आशिर जैसा होनहार लड़का मानूर को और कहाँ मिलेगा? क्यों खाला, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सकलैन। माशाल्लाह आपका बेटा तो बहुत होनहार है, बाहर पढ़ रहा है, और सकलैन तो हर वक्त आशिर की तारीफ करता रहता है। देख ले पप्पू, इसका मतलब है कि खाला को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं, तो बस आप ये रिश्ता पक्का समझें। आप एक मिनट सकलैन भाई, ये किसके बारे में बात हो रही है? माही, ये इरम है, अपने बेटे आशिर के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। मैं और सकलैन। मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मैं ये शादी नहीं करूंगी। थैंक यू आंटी। सकलैन बेटा चलो। अरे इरम बहन, मेरी बात सुने। खाला, मानूर ने ये ठीक नहीं किया। पप्पू के सामने मेरी नजरें झुका दी उसने, और इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वासे और आशिर का क्या मुकाबला है? मैं तो 100% श्योर हूँ जो उनके कजन होंगे ना, बिल्कुल डिट्टो सकलैन भाई जैसे होंगे, डिट्टो। अम्मी को भी। तुम कब से इतनी बड़ी और खुद मुख्तार हो गई हो कि अपने फैसले खुद करने लगो? मैं मर गई हूँ क्या? जो ऐसी बात नहीं अम्मी, लेकिन मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कम से कम सकलैन भाई के हाथ में तो मत देना। क्या कमी है आशिर में? पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का लड़का है, देखा बाला है, और सबसे बढ़कर वो सकलैन का रिश्तेदार है बेटा। उसकी ये आखिरी खूबी ही उसकी सबसे बड़ी खामी है। मम्मी, आपने और सकलैन भाई ने महानूर आपी का रिश्ता तय कर दिया उनसे पूछे बगैर कि आपको नहीं पता आप ही किसी को पसंद करती हैं, मोहब्बत करती हैं? बताएं आप ही, आप जरा अम्मी को। पसंद करती है? किसको? अम्मी वो माही इधर आए ना।
तुम्हें अंदाजा नहीं है किस हद तक बिगड़ा हुआ और अय्याश रईस ज्यादा है वो लड़का जिसके साथ हमारी मानूर आजकल घूम रही है। तो आपने ये बात अम्मी को क्यों नहीं बताई? अरे मानूर का ही पर्दा रख रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उन दोनों को घूमते हुए देखा तो अपने तौर पर इंक्वायरी करवा ली थी। मुझे तो लगता था कि मानूर बहुत समझदार लड़की है, हमारी इज्जत से इस तरीके से खेलेगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम सबका भला करने जा रहा था। मैं खाला जैसी भोली भाली औरत जो घर बैठी है, उनको कैसे पता चलता कि उनकी बेटी को बाहर कौन भगा रहा? मैं तो मानूर को सिर्फ खुदगर्ज ही समझती थी। वो तो बेवकूफ भी है, सही और गलत में फर्क ही नहीं कर सकती। मैं अंदाजा नहीं है मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है फूफो और आशिर के सामने। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया था मानूर के रिश्ते के लिए, वरना आशिर तो घास नहीं डालता मानूर। मुझे लगा था इस रिश्ते के बाद तुम्हारे और फूफो के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मगर नहीं। मानूर की जिद और अकड़ हमेशा हमारे सामने आती है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ कि महानूर के इनकार करने की वजह क्या है, और ये भी कहती हूँ कि उसकी बात बिल्कुल भी ना मानी जाए। महानूर की शादी होगी तो सिर्फ आशिर से, उस घर में सिर्फ आपकी बात मानी जाएगी। मैं अभी फोन करूंगी। मैं तो मरकर भी उस बददिमाग लड़की को अपनी बहू ना बनाऊं। 4 जमातें क्या पढ़ ली हैं उसने, उसका तो मिजाज आसमान को छू रहा है। छोटे बड़े से बात करने की तमीज नहीं रही उसे। और ये सकलैन उसे मेरी बहू बनाने की बात कर रहा था। अब चीखने या चिल्लाने का कोई फायदा है? जब मैं आपको मना कर रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, तब आपको चाह चढ़े हुए थे मेरी शादी करने के। ओवर थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। मालूम ने आपकी नहीं मेरी इंसल्ट की। आशिर मेरी बात तो सुनो। मेरी हिम्मत मारी गई तो सीधा रिश्ता ही लेने पहुंच गई। पहले सकलैन से कहती वो बात तय कर ले अपने तौर पर। हाँ, मेरे बच्चे का दिल भी बुरा हुआ इतना, और खुद भी जल कुड़ रही हूं जब से आई हूं। खैर, मैं अपनी इस बेइज्जती को इतनी आसानी से भूलने वाली तो नहीं। बात तो जरूर करूंगी मैं अरीबा से, और 4 बातें सुनाऊंगी उससे, ताकि वो अपनी माँ और बहन को भी बताए, और वो भी इसी तरह जलें जैसे मैं जल रही हूं। माही, तुम्हें अगर अपनी मर्जी से शादी करनी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने रमशा को बता दिया और मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसी बात नहीं अम्मी, आपकी मर्जी के बगैर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि एक बार वासे अपने पेरेंट्स से बात कर ले, उनके रिश्ता लाने से पहले मैं आपको बता देती। खड़े पैर तुमने सकलैन और उसके पुप्पी के सामने रिश्ते से इनकार कर दिया। और सकलैन भाई वो भी तो वहाँ बैठे हुए रिश्ता फाइनल कर रहे थे ना। आप अच्छी तरह से जानती हैं ना, उन्होंने आपकी सुननी थी ना मेरी। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। वो कुर्बानी का जानवर अपनी मर्जी का ला सकते हैं, लेकिन मुझे तो इस तरह कुर्बान ना करें ना। इसमें सकलैन का क्या मफाद? खुद ही सोचो ना तुम। वो तो बेचारा मेरी और तुम्हारी भलाई चाह रहा था ना, इसलिए एक अच्छे खानदान से एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता लेकर आया, क्योंकि वो जानता है ना कि तुम पढ़ी लिखी हो। मैं नहीं जानती सकलैन भाई के दिल में मेरी कौन सी भलाई हिचकोले ले रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कभी भी मेरा भला नहीं सोच सकता। मैं ऐसा करती हूँ कि अरीबा और सकलैन से बात करती हूँ। अल्लाह करे कि सकलैन गुस्से में ना हो, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है ना। माही, तुम ऐसा करो कि लड़के से कहो कि जल्दी से अपने घर वालों को भेज दे रिश्ते के लिए, ताकि हमारे पास ठोस वजह तो हो ना इनकार करने की। मैं करती हूँ बात। ठीक है, कर लेना हाँ याद से। जी। हमारी शादी तो होगी, पर हर हाल में होगी, चाहे इसमें किसी की मर्जी शामिल हो या ना हो।
हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे गुस्सा तुम पे है मिस्टर आशिर अहमद, और मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक उस लड़की की जिंदगी में इतनी सी खुशी बाकी है ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बस यही वजह है, इसलिए कह रही हूँ। वासे, तुम किस सोच में पड़ गए? किसी भी सोच में नहीं। तो तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ। तो फिर बताओ ना, कब लेकर आओगे अपने पेरेंट्स को मेरे घर? बहुत जल्दी। मैं तुम्हें कभी फोर्स ना करती, पर प्रॉब्लम ये है कि सकलैन भाई जो रिश्ता मेरे लिए लेकर आए हैं, उसे इनकार करने के लिए अम्मी को उन्हें कोई वैलिड रीजन देना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो फिर से सकलैन भाई अरीबा आपी को लेकर हमें ब्लैकमेल करने लगे। अगर ऐसा हुआ कि वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा, तो फिर तुम क्या करोगी? ब्लैकमेल तो वो हमें रिश्ता तय होने के बाद भी कर सकता है। मानूर, it's your life. You took the decision. Now you have to stand for it. हमारी शादी तो होगी और हर हाल में होगी, चाहे इसमें किसी की मर्जी शामिल हो या ना हो। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कॉफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। फूफो, मैं आपसे माजरत करती हूँ। अम्मी से मैं बात करूंगी। जब अम्मी को इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, तो मानूर का इनकार कोई मायने नहीं रखता। सकलैन के मुंह को चली गई थी मैं तुम्हारी माँ के घर, और तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी बेइज्जती की है ना कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि वही मजा चखा के आती तुम्हारी माँ, कि कैसी तरबियत की है अपनी बेटियों की। माफ करना बीबी, डिग्रियां काम नहीं आती, तरबियत काम आती है। तुम देख लेना, घर बैठी रह जाएंगी तुम्हारी दोनों छोटी बहनें, कोई भी नहीं आएगा बयाने। फूफो, अब ऐसे तो ना कहें। देखें, मैं जानता हूं कि मानूर ने आपकी इंसल्ट की है, अब ये भी तो देखें ना कि उसने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया। तुम्हारा तो शेर का कलेजा है मेरे बच्चे, तुम्हारे हौसले की तो दाद देनी चाहिए कि तुमने उनकी बांझ बेटी को दिल से लगाया हुआ है, और उफ तक नहीं करते हो। वैसे असूलन ना उन्हें तुम्हारे पांव धो धो के पीने चाहिए, मगर नहीं, दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है तुम्हारी वहां पे। खुद कर्ज और घटिया लोग। किसको कॉल कर रही हैं? क्लैन को कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। अब वो आपकी कॉल थोड़ी ना पिक करेंगे, ये उनका पुराना तरीका है आपको ब्लैकमेल करने का। अरीबा भी तो फोन नहीं उठा रही। मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस बात को लेके दोनों में झगड़ा ना हो गया हो। बेटा, हुआ होगा, ये तो लाजमी सी बात है, लेकिन आप उन्हें कॉल कर क्यों रही हैं? कोई खास वजह? माही, इतनी बड़ी बात हो गई है, उनको वजह की तफसील बताए बगैर कैसे माजरत करूंगी मैं सकलैन से? माजरत? हमें फिर से माजरत? तो और क्या करूं माही मैं? तुम्हारी बेवकूफियां हैं जिसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उस लड़के से बात हुई, वो अपने घर वालों को यहाँ कब भेज रहा है रिश्ते के लिए? पहले आपकी बेटी और दामाद ये तो मान जाए, फिर वासे अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि सकलैन भाई का ये ड्रामा कितनी देर तक चलता है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर उनकी लिमिट क्या है। आप ना स्ट्रेस लेना, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, क्या हो गया है? मैं खाने का देखती हूँ।
बस भी करो, क्यों रो रो के खुद को हल्कान किए जा रही हो? फुप्पो गुस्से में थी इसलिए वो सब कुछ कह दिया उन्होंने तुम्हें। मुझे भी तो इतनी बातें सुनाई है ना तुम्हारे सामने। अब क्या मैं रोना शुरू कर दूं तुम्हारी तरह? आपसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मेरी दुखती रात को दबाया, बाज होने का ताना दिया उन्होंने मुझे। देखो रीबा, ये सब कुछ तुम्हारी बहन महानूर की वजह से हुआ है। तुम्हारी तकलीफों की असल वजह वो लड़की है। फुप्पो तो अक्सर ये बातें करती है। हमेशा आपको दूसरी शादी का मशवरा भी देती है। यार क्या हो गया तुम्हें? फुप्पो दिल की बुरी नहीं है। अब खुद सोचो, अगर उनके दिल में कोई बात होती तो क्या मेरे एक बार कहने पे वो तुम्हारे घर पे मानूर का रिश्ता लेके चली जाती? खुद को उनकी जगह पे रख के सोचो ना यार, कितनी तजलील हुई है उनकी तुम्हारे घर पे। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आप और पुप्पो मेरे मशवरे से वहां नहीं गए थे। अच्छा, यानी कि अगर उस वक्त तुम हमारे साथ होती तो मानूर से यहाँ कहलवा लेती, तो ठीक है, ऐसे कर लेते। अब मानूर की ना को हाँ में बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी। सही करो या गलत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मानूर की हाँ चाहिए बस। लेकिन पुप्पो ने तो मना कर दिया, अब वो नहीं मानेंगी। और वो ये भी कह रही थी कि आशिर बहुत गुस्से में था। रहने दो उसको गुस्से में, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से किस तरह उन दोनों को मनाना। अब तुम बस खाला के घर जाओ और मानूर की ना को हाँ में बदलने की कोशिश करो। और हाँ, खाला को उस लड़के के बारे में भी बता देना। उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि आशिर जैसे अच्छे रिश्ते को मानूर क्यों मना कर रही है। अम्मी से बात करूंगी। अच्छा चलो बस करो, अब हो गया ना मसले का हल। अब जाओ, मुंह हाथ धो, कपड़े वपड़े बदलो, रिलैक्स। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस ठीक हूँ। चेहरा क्यों उतरा हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरी तरफ देखिए। आप सकलैन भाई के साथ रिश्ते की बात करने गई थी उनके ससुराल। इतनी जल्दी क्यों आ गई यहाँ? हाँ, क्योंकि ज्यादा देर रुकने की कोई वजह नहीं थी वहां, इसलिए आ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि महमूद ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया। बेगम साहिबा चाय बन रही है? नहीं बेटा, यही ठीक है। बेटा जूस लोगे? तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे। ठीक क्या है, माननी भी नहीं चाहिए। आखिर हम कौन हैं? सिर्फ तुम्हारे माँ बाप। अब तुम्हें पैदा करके और पाल कर तुम पर एहसान थोड़ी किया है। कभी तुम्हारी जबान से निकली बात रद्द नहीं की और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। और Can you please stop emotional blackmailing me? I know, आपने मुझे हर चीज़ दी है, बेहतरीन एजुकेशन, पैसा,
लग्जरी लाइफस्टाइल, और इसके साथ साथ मुझे अपना डिसीजन खुद लेने की समझ और इख्तियार भी दिए। और जब मैं जिंदगी के इस मोड़ पे इतना अहम फैसला करने जा रहा हूं तो आप लोग ये स्टेटस और क्लास का इशू लेकर बैठ गए। वासे, तुम जज्बाती होके सोच रहे हो। वो लड़की जो भी है बहुत होशियार है, वो तुम्हें फूल बना रही है। माम, आप मानूर को नहीं जानती, आप उससे कभी मिली नहीं है। बात सुनो वासे, हायर स्टडीज का फैसला तुम्हारा ही था ना, और तुमने उस लड़की की वजह से बदल डाला। एम आई राइट? माम, बेटे, उसको यहाँ रहकर अपने आप को सेट करना है, पर तुम्हें तो ये मजबूरी नहीं है ना। तुमने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया? एक दफा अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम हमारी अखलौती औलाद हो और हमारी सारी उम्मीदें और ख्वाहिशें तुम्हारे साथ हैं। तुमने उस ऑर्डिनरी लड़की के लिए हमारे सारे ख्वाब तोड़ दिए। माम, मानूर ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, आप उससे मिली नहीं है, और बगैर सोचे समझे किसी के बारे में इस तरह, I swear। अम्मी, वासे, वासे बेटा, शादी करनी थी, मोहब्बत चाहिए थी, साथ चाहिए था। फीलिंग्स, इमोशंस आर फॉर वीक पीपल। एक नहीं, लाख बार तुम्हें ये बात समझाई हुई। अम्मा के कहने पे अम्मा कह रही हैं शादी कर लेते हैं। मिस्टर आशिर अहमद, so called independent, intelligent man, rejected। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी बड़े लोग थे, उनको फीलिंग्स, मोहब्बत, औरत ने तबाह किया था। I've learned nothing from history. The men who do not learn from history are doomed to repeat it. Same. जला दो ये किताबें, किसी काम की नहीं है। मुझे गुस्सा उस पे नहीं है, मुझे गुस्सा अम्मी पे भी नहीं है। मुझे गुस्सा तुम पे है मिस्टर आशिर अहमद, तुम पे। और मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक उस लड़की की जिंदगी में इतनी सी खुशी बाकी है ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यू मिस्टर आशिर अहमद आर अ डिसअपॉइंटमेंट। You are a disappointment. You are a disappointment. They don't want to see you. क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वासिम मुझसे कुछ छुपा रहा है, वो टाल रहा है मुझे, हालांकि उसे खुद जल्दी थी पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे? नहीं, अगर ये बात होती तो वो यकीनन मुझसे शेयर करता, और उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। आई डोंट नो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं ना चाहते हुए भी सिर्फ नेगेटिव ही सोचने लगी।
आप लोगों के साथ तो नेकी करना अपने सर बुराई डालना है। तो सकलैन भाई से किसने कहा है हम जैसे गुनाहगारों के साथ नेकी करने के लिए? उन्हें तो किसी ने नहीं कहा। आप इसकी बातें सुन रही हैं? इसकी बदतमीजी की वजह से पुप्पो ने मुझे इतना बड़ा ताना मारा है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, वो मेरा हक था। और अगर मैं उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर क्यों निकाल रही हैं? जाहिर है तुम बड़े बड़े महलों के ख्वाब जो देख रही हो, एक सुलझा हुआ शरीफ खानदान का लड़का तुम्हें कहां समझ आएगा? आशिर कोई गया गुजरा नहीं है। एक मिनट, तुमसे किसने कहा कि मैं बड़े बड़े महलों में रहने के ख्वाब देख रही हूँ? अच्छा, तभी मैं सोचूं कि अचानक से सकलैन भाई को उनकी पुप्पो के बेटे के रिश्ते का ख्याल क्यों आया मेरे लिए? हाँ, वो भी उनका फॉरेन क्वालिफाइड बेटा। जाहिर है खुद से तो रिश्ते की कोई बात नहीं करता ना, एक से बढ़कर एक रिश्ता देख रहे हैं वो। लेकिन सकलैन को अम्मी से पहले हमदर्दी है। बेटा मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि सकलैन को हमारी कितनी फिक्र है। उसने तो हमारा बोझ कम करने का सोचा है ना। नहीं, क्या हो गया? एक तो समझ नहीं आती, बेटियां सबके लिए बोझ क्यों होती हैं? बेटियां बोझ नहीं होती हैं माही, तुम्हारे अब्बा भी यही कहा करते थे। बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि उनकी जिम्मेदारियां बोझ होती हैं, और औलाद की जिम्मेदारियों को वक्त पे पूरा करने की ख्वाहिश हर माँ बाप के दिल में होती है बेटा। मैं प्लीज, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। इस वक्त सबसे ज्यादा हमें परेशानी तुम्हारी तरफ से है। जितनी तुम खुदसर और जिद्दी होती जा रही हो, मुझे तो तुमसे डर लगने लगा है। अम्मी, आप इसे बहुत समझदार मानती हैं ना? मान लें ये बहुत बड़ी बेवकूफ है, अपने पांव पे कुल्हाड़े खुद मार रही है। अम्मी आप देख रहे? अजीबा, मुझे खुल के बताओ तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं मानती हूँ कि इसने सबके सामने इनकार कर दिया शादी करने से, बहुत बड़ी गलती की है इसने। इससे बड़ी गलती कर रही है ये उस अमीरजादे बिगड़े हुए लड़के से ताल्लुक कायम करके। मुझे तो जब सकलैन ने बताया तो मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। अच्छा, मतलब सकलैन भाई ऑलरेडी वासिक को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे चुके हैं। इस तरह तो फिर उनकी नजर में मैं भी बदकिरदार लड़की होंगी। क्यों अम्मी? उनसे पूछे ना जाकर फिर वो अपने कजन के लिए इस बदकिरदार साली का रिश्ता क्यों लेकर आ रहे हैं। मत भेजें ये रिश्ता। चुप रहो माही। अरीबा तुम ये क्या कहे जा रही हो? माही ने तो बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा है बेटा। आप इसकी बातों पे यकीन कर रही हैं? वो लड़का इसे बेवकूफ बना रहा है और ये बन रही है। आप मुझसे शर्त लगा लें, वो इसके लिए कभी भी रिश्ता लेकर नहीं आएगा। अधूरी मोहब्बत का अब हम करेंगे क्या?